चलो देखो गुडविल वाला चैप्टर देख लो, ठीक है। ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें टाइम ही लगाएंगे भाई। हेलो करें, देखो गुडविल निकाल लेना। देखो गुडविल निकालने के कितने मेथड होते हैं। देखो सबसे पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सही है। तीसरा होता है मेरे भाई सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चौथा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या होता है? कैपिटलाइजेशन, ठीक है। आज की क्लास से आसान है, चारों मेथड ही करवा रहा हूँ मैं सीधा, ठीक है ना। फिर मुश्किल होते हैं क्या, वो कल करेंगे क्वेश्चन फिर, ठीक है। कल ख़त्म। फिर कैपिटलाइजेशन मेथड में दो होते हैं, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है भाई। तो टोटल कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। आगे समझे, इन दोनों से आंसर सेम आता है, ध्यान रखना। इससे और इससे आंसर क्या आता है? सेम आता है, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। रिवीजन के हिसाब से कर रहे हैं। क्या होता है इसमें? गुडविल का फॉर्मूला है। GW का मतलब क्या? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन इनटू में एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है? इनटू में एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आता ही है ना निकालना, पिछले सारे साल के प्रॉफिट को जोड़ दो और जितने भी साल है उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी देखो क्वेश्चन। देखो सबसे पहला देखो, ओरली बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। पेंसिल है क्या? पेंसिल भी शायद है। देख भाई, गुडविल को वैल्यू करना है 3 ईयर परचेज। कितना है? 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज। ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या हो गया? नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या निकालना है? 4 सालों का, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट ये दे रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट बता दो कितना आ जाएगा। सबको प्लस करके 4 से क्या कर दो? डिवाइड। 12 और 18 30, 30 16 46, 46 और 14 60। कितने सालों का प्रॉफिट है? 4 का। 60 को 4 से क्या कर दो? डिवाइड। 15 आ गया, ठीक है। गुडविल कितने आ जाएगी? नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, 15 के 3 से मल्टीप्लाई 45। आगे समझ में? पहला हो गया। दूसरा प्रॉफिट दे रखा है पिछले 5 सालों का। गुडविल निकाल लें ऑन द बेस ऑफ 4 ईयर परचेज। कितना ईयर परचेज? 4 साल, ठीक है ना। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना है? 5 सालों का। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, जोड़ो पिछले 5 सालों का। 5 लाख और 4 45, 9 45, 9 45 और 4 50, 13 95, 13 95 और 3 98, 13 95, 17 93, 17 93 में 4 लाख जोड़ दो, 21,93,000। कितना आ गया? 21,93,000। इसको 5 से डिवाइड कर दो। 21,93,000 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 चौक 20, 5 तिये 15, 4 3, 5 अट्ठे 40, 3 0, ये आ जाएगा 4,38,600। कितना गया एवरेज प्रॉफिट? 4,38,600। गुडविल का फॉर्मूला बता दें, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 की इससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा। देखना आ रहा है क्या? 4 0 4 से 4 6 24 का 4 हासिल लगे, 4 32 का 34 4 हासिल लगे, 3 4 ते 12 और 3 15 हासिल आ गया, ठीक है। यही आ रहा है। आ गया तक समझ। तीसरा देखो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज है? 3 ईयर। एवरेज प्रॉफिट क्या लेना है? पिछले 5 साल का। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, कितना आएगा बताओ। 8 और 15 23, 23 और 18 41, 41 ये लॉस है,
माइनस कर लेना इसे। ठीक है। ठीक है, 41 में से 4 गया 37, 37 और 13 60, 50 भी है। 37 और 13 50, सही है। 50 को 5 से क्या कर दो डिवाइड, 10 लाख आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, 10 30 लाख गुडविल आ गया तक समझ में। चौथा देख लो, देखो फोर्थ में क्या करें, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 1.5 मतलब 1.5, कितना दे रखा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 1.5, नहीं आ समझ में। आगे एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 3 सालों का, तो 3 सालों के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से क्या कर देंगे डिवाइड। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का कितना है 1 लाख, पहले साल का प्रॉफिट कितना है 1 लाख। आगे प्रॉफिट फॉर सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना है 2 लाख। तीसरे साल का प्रॉफिट कितना है 1.5 टाइम 1.5 गुना है दूसरे साल का, दूसरे साल का है 2 लाख, 2 लाख का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 3 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, टोटल करोगे 6 लाख आ गया, 6 लाख को 3 से क्या कर दो डिवाइड, 2 लाख। गुडविल निकाल लो, 2 लाख की 1.5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, है भी समझ में। 3 लाख ये गुडविल आ गई, आगे समझ में कितने के आगे गुडविल 3 लाख की आ रहे समझ में। आगे देखो ये कौन सा क्वेश्चन था फिफ्थ देखो, पूरब और पूर्वी पार्टनर है, क्या रेशियो दे रखे 2:1 के, डिसाइड करा है पर्व को ले रहे पार्टनरशिप 1/4 शेयर के लिए। गुडविल को कैसे वैल्यू करें 4 टाइम, कितना गुना करना है 4 टाइम्स, सही है भाई क्या कह रहे हैं 4 टाइम्स 4 गुना करना है, किसका एवरेज प्रॉफिट का, ध्यान से समझना, प्रीवियस 4 या 5 सालों का, देख लो ध्यान से क्या करें पिछले 4 या फिर 5 सालों जो भी ज़्यादा हुआ, तो मतलब पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो पिछले 4 साल का फिर 5 का, हाँ, और एवरेज प्रॉफिट निकालो पिछले 5 साल जो भी ज़्यादा हुआ ना उसकी 4 से गुना करनी है। आगे क्वेश्चन समझ में। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूँ प्रीवियस 4 ईयर्स, ठीक है भाई, एवरेज प्रॉफिट निकालो पिछले 4 सालों का, निकालो कितना आएगा, पिछले 4 साल नहीं यहाँ से लेना मेरे भाई, ये मत लेना, कई बच्चे यहाँ से ले लेते हैं, 4 साल पिछले का है ना, आज क्या डेट है 1 अप्रैल 2019 है ना, पिछले 4 साल तो ये बनेंगे ना, इनको जोड़ो 15 और 16 31 और 41 और 15 500 56 500 को 4 से क्या कर दो डिवाइड, 14 125, नहीं समझ भाई। अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूँ पिछले 5 सालों को 5 ईयर्स, निकालो 70 500, देखो इन 5 को जोड़ना है, तो ये तो जोड़ ही लिया है, 56 500 आ गया था और 14 70 500, 5 से क्या कर दो डिवाइड, ठीक है 14 100 आ गया, नहीं आ गया समझ में। ठीक है भैया, ज़्यादा ये है या ये है, ऊपर वाला भी ये वाला है ना, तो ये ले लेंगे, बोलो नहीं आया समझ में। गुडविल के लिए क्या कर था, इसको जो भी बड़ा होगा उसकी किससे गुना कर देंगे 4 से, तो इसकी 4 से गुना कर दो, यही आ जाएगा 56 500, ये गुडविल आ गई आपकी, आगे समझ में। आगे देखो छठा, अन्नू बेबी चेतन पार्टनर है, रेशियो इक्वली, डिसाइड करा है दीप को लेंगे पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2000, कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर। गुडविल को वैल्यू करेंगे 100%, 100% का मतलब पता है ना कितना होता है 1 गुना, 100% का मतलब क्या होता है मेरे भाई 1 गुना, 200% का मतलब बता देना 2 गुना, 300% का मतलब 3 गुना, नहीं आगे समझ में, क्यों नीचे 100 लेंगे ना कट जाएगा, 100% का मतलब समझ में आ गया, मतलब वही आंसर हो जाएगा, 1 से गुना करना है तो 1 से वही होगा, पिछले 3 सालों का या फिर 4 सालों का जो भी क्या होगा हाइयर होगा, तो पिछले 3 साल का एवरेज पिछले 3 साल यहाँ से लेना 19 18 17
3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना, फिर किसका निकालना, 4 साल जो ज़्यादा होगा उसकी 1 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा। आ गया तक समझ ठीक है भैया। या नहीं है? आगे भैया। एवरेज प्रॉफिट जब 5 एडजस्टमेंट दे रखी हो, क्या दे रखी हो, यही मेन होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं, यही मेन होता है। पेपर में आएगा तो इन्हीं में से आएगा। इसमें आपको प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। हाँ भैया। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है, सही। नहीं आया समझ में? बोलो तो कैसे सही करेंगे, करवाई देता हूँ, लाइन वाइज ही करते हैं, ठीक है, क्यों रिवीजन हो जाएगी ना आपकी सही से। प्रॉफिट को सही करना है मेरे भाई। अच्छा ये ध्यान रखना, आप किससे गुडविल के पैसे ले रहे हो, तो गुडविल के पैसे जो ले रहे हैं हम, वो बिजनेस के प्रॉफिट के ले रहे हैं या फिर कहीं से भी प्रॉफिट हो उसके लेते हैं, सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट के। जैसे मान लो हम किसी को अपना कपड़े का काम बेच रहे हैं, किसका काम बेच रहे हैं, कपड़े का। ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया था, 20,000 का फ़ायदा हो गया था। किससे हो गया था, लॉटरी लग गई थी मेरी। क्या लग गई थी, लॉटरी। उस 20,000 के प्रॉफिट को मैंने अपने बिजनेस के प्रॉफिट में क्या कर रखा है, शामिल। क्या मैं उस लॉटरी के पैसे से की गुडविल ले सकता हूँ क्या मुझसे, नहीं। मैंने बोला मेरा प्रॉफिट हुआ था 70,000, लेकिन मैंने बोला इसमें लॉटरी के 20,000 रुपये इंक्लूड है, तो क्या मैं इससे गुडविल के पैसे ले लूँगा, क्या नहीं ले सकता। तो 20,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को कैसे सही करेंगे, जो भी आपको प्रॉफिट गिवन होगा, जो भी प्रॉफिट आपको गिवन होगा, इसमें से माइनस कर देंगे एबनॉर्मल गेन। क्या बोला मेरे भाई, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब जो बिजनेस का प्रॉफिट होता नहीं नहीं है। नहीं समझ में? ठीक है। पता लगा क्यों माइनस कर रहे हैं। 70 का प्रॉफिट था, इसमें 20,000 कौन से हैं, जो हमारे लॉटरी के पैसे, लॉटरी की टिकट लगे थे, हमें फायदा हो गया। हम अपना बिजनेस अब उस सामने वाले को बेच रहे, क्या उसकी भी लॉटरी लगेगी क्या, नहीं भैया। नहीं समझा। उसका बिजनेस से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना लॉटरी लगने से, मतलब नहीं समझ में आया ना, आया तक समझ। तो एबनॉर्मल गेन क्या कर लेते हैं, माइनस। ठीक है, अब देखो मेरे एक दूसरा लेता हूँ, 60 का प्रॉफिट हुआ मुझे। कितना प्रॉफिट हुआ, 60 का। उसमें से ये प्रॉफिट कब आया, जब मेरा जो आग लग गई थी और गुड्स क्या हो गए थे, जल गए थे। इसमें ये 40,000 का लॉस क्या है, इंक्लूड है। अगर ये लॉस नहीं होता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, 1 लाख का होता ना। अभी 60 का प्रॉफिट हुआ है, अगर मान लो ये मेरी आग नहीं लगती तो कितना प्रॉफिट होता, 1 लाख का। न्याय समझा। मैं गुडविल के जो पैसे लूंगा 60 के हिसाब से लूंगा, 1 लाख के, 1 लाख के हिसाब से लूंगा, क्योंकि भाई उसकी थोड़ी ना आग लग जाएगी, मैं जिसको बिजनेस बेच रहा हूँ। नहीं समझे क्या, ये तो एबनॉर्मल लॉस था, तो एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस कर देते हैं। आगे समझ में क्यों प्लस करते हैं, ठीक है भैया। नहीं समझे। तो जो आपका प्रॉफिट बनेगा ना वो ले लेंगे, ठीक है। और कुछ गलती भी हो जाती है, क्या हो जाती है, प्लस माइनस में कोई गलती। गलती का मतलब क्या हुआ, प्लस करना था, माइनस करना। हाँ हाँ, कुछ भी हो गई गलती। जैसे मान लो डेप्रीशिएशन लगाना था, डेप्रीशिएशन लगाना हम भूल गए, तो अब लगा देंगे डेप्रीशिएशन, उससे प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, कम। या फिर हमने डेप्रीशिएशन ज़्यादा लगा दिया, तो डेप्रीशिएशन ज़्यादा लगाने से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा, तो उसको फिर बढ़ा देंगे उतने से। नहीं सर, वो खुद देखना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट को आपको सही करना पड़ेगा पहले। नहीं आगे समझ में। इसके एग्जाम्पल लिख लो, एबनॉर्मल गेन के एग्जाम्पल, एबनॉर्मल गेन के एग्जाम्पल। अच्छा, अब आप तो कैश फ्लो वाला चैप्टर कर चुके हो। कैश फ्लो वाले चैप्टर में एबनॉर्मल गेन कौन कौन से थे, नीचे देखो ध्यान से। एबनॉर्मल गेन का मतलब सिंपल है, जो आपके बिजनेस के प्रॉफिट नहीं है। जैसे मैंने लिखा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नहीं आ गया समझ में, ये आपके बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। शूज़ का काम, आपका शूज़ बेचने से जो भी प्रॉफिट होगा ना, वो बिजनेस का प्रॉफिट माना जाएगा, ये बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। आ गया तक समझ में, नहीं है बोलो। डिविडेंड रिसीव, आ गया तक समझ में, नहीं है। हमने किसी कंपनी शेयर खरीदे रखे हैं, उससे हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारे। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस के क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नहीं समझ में मेरे भाई, बाकी देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, फायर चोरी आग लग सकते हैं, या फिर थेफ्ट, चोरी भी हो सकती है। नहीं आ गया भाई समझ में। हम मान लो हम लापरवाह है, हमारे यहाँ से एम्प्लॉय हमारे क्या ले जाते हैं, सामान चुरा के लेके जाते हैं, ठीक है ना। अब हम जिसको बिजनेस बेचेंगे, क्या वो भी लापरवाह होगा क्या, वो थोड़ा ना चोरी होने देगा, तो उसको ये लॉस नहीं होंगे। तो आप जो भी गुडविल के पैसे लेते हो ना, हमेशा बिजनेस प्रॉफिट के लेते हो, और किसी प्रॉफिट के लेते नहीं हो। नहीं आएगा भाई समझ में, बोलो। और नॉर्मल लॉस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, वॉल्यू एंट्री,
रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये बुक में दे रखे इसलिए लिख रहा हूँ, पेपर में ये सब इतना नहीं आता डिटेल में। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का मतलब कोई बंदा रिटायर हो रहा है, हम उसको अपनी मर्जी से पैसे दे रहे हैं, हमें देने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम क्या है दे रहे हैं, क्यों, हमारा वो अच्छा एम्प्लॉय था। तो बताओ क्या ये तो आप अपना जानबूझ के नुकसान कर रहे हो ना, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल लॉस। नहीं आएगा समझ। और बाकी गलती प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, वो देख लेंगे। आया तक समझ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रॉफिट सही करना है। देखो इसी में देखो 16-17 में कितना प्रॉफिट था, 1 लाख का। कितने का है, 1 लाख। इसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन 12,500 का, इंक्लूड है ना। हाँ भैया। एबनॉर्मल गेन क्या कर देंगे, माइनस, पता लग क्यों, हाँ भैया, ये आपके बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, तो इसमें माइनस करोगे 88,500 हो जाएगा। 88,500। यहाँ देखो 1,25 का प्रॉफिट दे रखा है, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद। नहीं समझा, इसको प्लस कर तो एबनॉर्मल लॉस, 1.5 लाख हो जाएगा। बाकी मैंने समझा भी दिया क्यों प्लस माइनस कर रहे हैं। नहीं आया समझ में। हाँ भैया। आगे देखो समझ में आया या नहीं है, ठीक है। देखो 1,12,500 एक्सक्लूड है, ये हटा के है 12,500 का, ये गलती है हमारी। 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम करवाना था फंड प्रॉपर्टी, ये करवाना ही पड़ता है, हम भी करवाएंगे इंश्योरेंस तो, और जो सामने वाले जिसको बिजनेस बेचेंगे ना वो भी इंश्योरेंस करवाएगा। न्याय समझ में। तो हमने इंश्योरेंस करवाना क्या गए थे उस साल, भूल गए थे 12,500 का। न्याय समझ में। हाँ भैया, तो ये गलती थी हमारी। तो अब मान लो एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस, इसको आपने एक्सपेंस माना नहीं था, अब मान लो एक्सपेंस। न्याय भाई समझे। तो 12,500 इसमें से क्या कर दो माइनस, 1 लाख आ जाएगा। कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट निकालना, तीनों को जोड़ो, 1 और 1,50, 2,50, 2,50 और 88,500, बताओ 3,38,500। 3,38,500 को 3 से क्या कर दो डिवाइड, ठीक है करना, 3,38,500 को 3 से डिवाइड, 3,38,500 3,38,500 है ना, 3,38,500, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये देखना सही है। 1 लाख का प्रॉफिट था ना, इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन 12, माइनस कर दे 1,25 का, आफ्टर चार्ज ये 1.5 लाख हो गया। अरे 1 लाख एक्सक्लूड है ये 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम का, ऑन फॉर्म नाउ टू बी इंश्योर्ड, ठीक है। 12,500 में से 1 लाख हो गया, 1 लाख और 1,50 कितना हो गया, 2,50, 2,50 और 88,500 से कितना होता है, 3,38,500 ही तो होता है। 3,38, अच्छा 1,10,000, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 पॉइंट वहाँ रहे। तो 2 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट क्या लेना पिछले 3 सालों का, भाई क्या हो रहा है। चलो अभी देखते हैं यार, एक सेकंड, ऐसे कैसे हो गया, प्लस माइनस 12,500 आएगा भैया। 8 और 8 16 और 5 21 हो गया ना, 1,12,500 आएगा भैया। कोई नहीं छोड़ो, ठीक है अभी करते हैं यार। अब है बाबू और चारू पार्टनर है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। कौन से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है करें। देखो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना, मेन जो क्वेश्चन है यही हो रहा है। देखो अब है बाबू और चारू पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस क्या है, दे एग्री टू एडमिट दमन इक्वल शेयर फॉर दिस वैल्यू गुडविल कैलकुलेट कर 4 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट लेंगे पिछले 5 सालों का, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, जो आंसर आएगा उसकी 4 से क्या करनी है मल्टीप्लाई। तो ये प्रॉफिट दे रखे, लेकिन ये प्रॉफिट गलत है। देखो अब ध्यान से, 1 अप्रैल 2018 को, कब की बात हो रही है, 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 का ईयर कब एंड होगा, 31/3/2019, तो मतलब इस प्रॉफिट की बात हो रही है। ये आगे भी समझ में पता लगा कैसे इस प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है। बस ये सही करना है, ये वाला प्रॉफिट, ठीक है। कौन सा प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट सही करना है, ठीक है। 1 अप्रैल 2001 कार थी, कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख, कार कितने की थी, 1 लाख। वो खरीदी, गलती से कहाँ डेबिट कर दी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में, ठीक है। 2019 का प्रॉफिट कौन सही करना है, कितने का लॉस है, माइनस में ले लिया ना, मतलब प्रॉफिट की बात हो रही है। अब ध्यान से समझना, 1 लाख की मशीन कार खरीदी, डेबिट कहाँ कर दी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। अच्छा ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट कहाँ जाते हैं पता है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट PNL अकाउंट में जाता है। कहाँ जाता है, PNL अकाउंट में। आप इसे अपना क्या मानते हो, खर्चा। 11th का PNL याद है ना। तो एक बात है, जब आपने एक खर्चा मान लिया होगा तो इससे आपने प्रॉफिट को बढ़ा रखा होगा घटा रखा होगा,
घटा रखा होगा ना भाई। ये खर्चा समझ में नहीं आया। एक कार खरीदी 1 लाख की, जब कार खरीदते हैं हम तो उसको एक्सपेंस मानते नहीं है, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है ना उसको एक्सपेंस मानते हैं। नहीं आगे समझ में? तो 1 लाख की कार खरीदी हमने, डाल का दी ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में, मतलब हमने अपना क्या मान लिया, खर्चा मान लिया। लेकिन खर्चा मानना चाहिए था, नहीं मानना चाहिए था। नहीं समझा ना मेरी बात भाई? ये खर्चा मानना नहीं चाहिए, तो कार खरीदी है ठीक है, तो आपने लेकिन अपना खर्चा मान रखा, कह रहा है क्वेश्चन, तो आपने अपने प्रॉफिट को घटा रखा है, तो सही करने के लिए वापस से बढ़ा दे। पता लगा क्यों प्लस कर? नहीं समझ? कार के ऊपर खर्चा तो है, लेकिन वो खर्चा कौन सा होता है? डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? अब एक बताओ, कार खरीदी आपने, किस अकाउंट में डाल दिया? इसमें। तो क्या डेप्रिसिएशन लगाया होगा आपने? नहीं लगाया होगा डेप्रिसिएशन। नहीं समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? ये मुश्किल क्वेश्चन है, इसी के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ और किसी के लिए नहीं ले रहा, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। 1 लाख की कार खरीदी है, परचेज करी थी, ट्रैवल गलती से कहाँ डेबिट कर दी ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हमने अपने प्रॉफिट को घटा रखा था, वापस से बढ़ा लेंगे क्योंकि हमारा खर्चा नहीं था। जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम 25%। तो एक बताओ, जब आपने इसे अपना एसेट ही नहीं मानी तो क्या डेप्रिसिएशन लगाया होगा? नहीं भैया। तो अब डेप्रिसिएशन तो लगाना चाहिए ना, तो इसका डेप्रिसिएशन लगा दो। 1 लाख का 25% कितना हो जाएगा? 25,000। 25,000 क्या लगा दो? डेप्रिसिएशन। आया कुछ समझ में? तो कितना प्रॉफिट आ गया आपका? 75 करोगे माइनस का 5,15,000 आ जाएगा। बोले यहाँ तक आए समझ? माइनस का, ठीक है भाई? आए समझ में या नहीं है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मेन यही क्वेश्चन था बस। अब इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी था इंटरेस्ट रिसीव। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये भी आपके लिए क्या होता है? एबनॉर्मल गेन, ठीक है, ये तो आसान है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट मिला है 10,000, किसके ऊपर? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। वो हमने कहाँ पर कर दिया? टू इनकम 10,000 2018 में भी शामिल कर लिया और 2019 में भी। न्याय भी समझ में? तो ये नॉन एबनॉर्मल गेन है, तो इसे क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ से भी 10,000 माइनस हो जाएगा 19 से भी, तो ये हो जाएगा 5,25 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और कहाँ से माइनस कर देंगे? 18 का कितना प्रॉफिट था? 7,10,000 में से भी 10,000 क्या कर दो? माइनस। 7 लाख हो गया। आगे भी समझ में? ये आपके बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट मिला नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये पैसा आपने अपने बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर रखा, वहां से प्रॉफिट आ रहा है। आगे तक समझ में? कर लो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, सबको जोड़ो। 1.5 और 3.5 5, 5 और 5 10 है ना। ये कितना आ गया था? 7। 10 और 7 17। 17 और में से 5,25 क्या कर दो? माइनस 11,75 को 5 से क्या करो? डिवाइड। 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25। ये आ गया भाई 2,35,000। आगे समझ में? ठीक है। बस अब गुडविल निकाल लो। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना है भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज? कितना है? 4 कह रहा था शायद, ठीक है ना। 4 ईयर परचेज करता, 4 से गुना कर लो, 9,40,000। मेन यही क्वेश्चन है। ये आगे समझ में? ठीक है। देखो एक और ऐसे क्वेश्चन, ये तो आसान है। भारत भूषण पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है। मन्नू एडमिट हो रही है, मन्नू को कितना हिस्सा मिलेगा? 250 शेयर। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे वैल्यू? 2 ईयर परचेज। कितने ईयर परचेज? 2 ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का? 3 सालों का। तो बस प्रॉफिट सही कर लो। प्रॉफिट कितना है मेरे भाई? बोलो। 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक। भाई एब नॉर्मल लॉस है, क्या है? प्लस कर दो, 70 हो जाएगा। कितना हो गया? 70। यहाँ देखो लॉस है 80 का, लॉस का मतलब -80 है। क्या है ये? इंक्लूडेड वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये भी एब नॉर्मल लॉस है। -80 में प्लस कर देंगे 1,10, तो प्लस का 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस का 30। इंक्लूड है गेन ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ, ये एब नॉर्मल गेन है, वो इसमें से क्या कर दो? -80 हो गया। आगे समझे? जोड़ो 80 और 30, 1,10, 1,10 और 70, 1,80। 1,80 को 3 से डिवाइड करोगे 60 आ गया। क्या आ गया? 60। कितने ईयर परचेज है? 2। 60 की 2 से गुना कर दो, कितना? 1,20 आंसर आ गया तक समझ में? ये भी ऐसा ही है। प्रॉफिट है 50, इंक्लूड है इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। 50 में से 5 क्या कर दो? -45 आ गया।
आगे लॉस कितने का है 20 का, -20 है, क्या है ये -20 इंक्लूड है इसमें लॉस बाय फायर 30 का, -20 + 30 करेंगे प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है भैया। प्रॉफिट है 70, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, एबनॉर्मल गेन है ये, क्या है एब्नॉर्मल माइनस कर देंगे भैया। ठीक है। क्यों एबनॉर्मल गेन है, जब हमारा नुकसान हुआ होगा तो एबनॉर्मल लॉस माना होगा, हाँ भैया। जैसे आग लग गई एबनॉर्मल लॉस मान लिया, अब उस पर जो भी पैसा मिलेगा ना इंश्योरेंस कंपनी से अब हम उसे एबनॉर्मल गेन मान लेंगे। 18 ये माइनस कर दो और 8 ये, 26 माइनस करोगे कितना आएगा 44,000, कितना आ गया 44,000। जोड़ो 44 और 10 54, 54 और 45 99, 99 को 3 से भाग करोगे 33, कितना आ गया 33,000। और 2 ईयर परचेज है, कितने ईयर परचेज है 2, 33 19 66,000 आपका क्या आ गया आंसर आ गया तक समझ। ठीक है भैया। ठीक है भाई आगे देखो, ये एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए का था 20,000 का, डेबिट कर दिया पीएनएल अकाउंट में 31 मार्च 2016, 16 ही है, ठीक है भैया। तो 20,000 इसमें क्या कर देंगे प्लस, कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, कितना प्रॉफिट आ गया इसका। आगे एक फिक्स्ड एसेट थी बेची थी कब 31 मार्च 2017 को, प्रॉफिट कितना है 25। वो क्रेडिट कर दिया पीएनएल अकाउंट में, ये एबनॉर्मल गेन है, क्या है एबनॉर्मल गेन 25,000 इसमें से माइनस कर दो, एक 20 आ जाएगा। ठीक है भैया। आगे इन द ईयर 31 मार्च एसेट ऑफ द फर्म इंश्योरेंस नहीं करे ड्यू टू ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब भूल गए लापरवाही हो गई, करवानी चाहिए थी इंश्योरेंस लेकिन करवाई नहीं, ये हमारा एक्सपेंस था लेकिन हमने माना नहीं, ठीक है भैया। तो अब एक्सपेंस मान लो, नहीं समझे 15,000 हमने पे नहीं किए तो 15,000 माइनस कर दो, ये हो गया भैया 185। 18 160 था ना, अच्छा, 160 में से 15 गए 145 45। बस हो गया, जोड़ो सबको 2 लाख और 145 कितना हो गया 345। 345 445 545 565 हो गया, 565 को 4 से क्या कर दो डिवाइड, 5,65,000 को 4 से डिवाइड, 4 एकम 4 4 चौक 16 4 एकम 4 1 4 दूनी 8 याद 1,41,250, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 2, ठीक है भाई 1,41,250 की 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 282,500 आ गया। ये सबसे मेन क्वेश्चन है 12वां, ये खुद ट्राई करना है, जैसा वो नहीं करवाया था अभी मैंने, हाँ भैया। कौन सा हाँ जो डेप्रिसिएशन वगैरह